गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम तट पर किया गया और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भारत और मित्र देशों के लगभग 70 युद्धपोतों का निरीक्षण किया गया है और इसका आयोजन भारत में समुद्री शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रदर्शन था। क्या था? भारत की समुद्री शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का। ठीक है, इसका आयोजन विशाखापट्टनम तट पर किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवीडिया ने भारत में एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किन कंपनियों के साथ साझेदारी की है? तो एनवीडिया कहाँ की कंपनी है? तो एक अमेरिकी कंपनी है। इसने योटा, एल&टी और E2E नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य भारत में एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है ताकि यहाँ पर एआई मॉडल की ट्रेनिंग दी जा सके और रिसर्च के लिए डेटा सेंटर उपलब्ध हो सके। ठीक है। केंद्रीय बजट 2026-27 में जेंडर बजट के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा 1 फरवरी को की गई थी, जिसमें जेंडर बजट के लिए 5.01 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई, या जो है पिछले वर्ष की तुलना में 11.55% की वृद्धि है। याद रखना। यह बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, अभी वो वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन दो देशों ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? कहां पर किया है? ओमान की खाड़ी में। तो ईरान और रसिया ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? तो असम की सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, जिसमें सरकारी नौकरियों में 3% तक का आरक्षण इनको मिलेगा। कौन सी जनजातियों को? तो चाय जनजातियों को और आदिवासी समुदायों को। तो बात करते हैं असम। असम के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और यहाँ की क्लासिकल डांस सत्रिया है। ठीक है, यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, देइंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही साथ माजुली द्वीप। याद रखना, माजुली द्वीप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। कौन सी द्वीप? तो माजुली। याद रखना। पिछले दिनों हम लोग असम के बारे में डिस्कस किए थे। असम में जो है सड़क सह रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जो कि भारत का पहला बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2026 में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला व्यापक एआई संचालित स्कूली शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो किस सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो यह दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? देश का पहला व्यापक एआई संचालित स्कूली शिक्षा मॉडल को दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2026 में जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान किन 4 देशों के समूह G4 ने अपनी आधिकारिक बैठक की है? तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, इसका आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। इसमें 4 देशों का समूह है जो कि बन गया G4। ठीक है, एक तो होता है G7। ठीक है, जो कि 7 देशों का 7 कंट्री का
एक समूह होता है। इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान शामिल है। और साथ ही साथ ईयू, यूरोपियन यूनियन, ये भी शामिल है, लेकिन सदस्य देशों में यूरोपीय यूनियन नहीं आते हैं, याद रखना। ठीक है। तो G4 की बात करें तो इसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल है। इनकी म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में इनकी आधिकारिक बैठक हुई है, तो याद रखना G4। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने वेंचर स्कूलों के शिक्षकों के प्रांतीयकरण के लिए हाल ही में पीएमएस पोर्टल लॉन्च किया है? एक तो बात आई वेंचर स्कूल। वेंचर स्कूल कहते किसको है? तो वेंचर स्कूल ऐसा स्कूल होता है जो शुरुआत में निजी या सामुदायिक तौर पर शुरुआत शुरू की जाती है। ठीक है। और बाद में सरकार द्वारा इसको अधिग्रहण कर सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसको हम लोग वेंचर स्कूल कहते हैं। तो इसमें तो इस स्कूलों के लिए पीएमएस पोर्टल लॉन्च किया गया। तो असम सरकार द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। याद रखना कहाँ की सरकार ने? तो असम की सरकार ने। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो वेंचर शैक्षणिक संस्थानों और उनके कर्मचारियों के प्रांतीयकरण की पुरानी समस्या को पारदर्शी और डिजिटल तरीके से हल करना है। ठीक है। पीएमएस पोर्टल के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली मोबाइल आधारित एआई संचालित रिमोट ई वोटिंग प्रणाली का अनावरण किस राज्य द्वारा किया गया? इस प्रणाली का अनावरण बिहार राज्य में किया गया है। ठीक है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार के वर्तमान में सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है। याद रखना कौन सा नेशनल पार्क? तो वाल्मीकि। ठीक है। और यहाँ कांवर झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। और बात करें रामसर साइट की, तो बिहार में कुल 6 रामसर साइट है, जिसमें कि कांवर झील भी रामसर साइट में शामिल है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ज्वारीय बाढ़ को राष्ट्रीय विशिष्ट आपदा का दर्जा घोषित किया तो केरल सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है, और वह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आगे बढ़ने से पहले केरल की बात कर लेते हैं। केरल के वर्तमान में सीएम पिनराई विजयन है, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। यहाँ पर क्लासिकल डांस कथकली मोहिनीअट्टम है, और वेम्बनाड झील, कष्टमुडी झील। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। अष्टमुडी झील पेरियार नेशनल पार्क, और इरेविकुलम झील है। इरेविकुलम झील जो कि पिछले दिनों हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर दोस्तों एक पौधा मिला था जिसकी नई प्रजाति टेट्रानियम पाइकार्डे, जो कि दलदली घास के मैदानों में पाई गई थी, है ना? ये याद रखना। तो चलिए एक बात और, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट देखो, ये भारत का मैप है। इसमें पश्चिमी घाट ये है इधर, और पूर्वी घाट इधर है। ठीक है। पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी अन्नामोडी है। कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? अन्नामोडी। और साथ ही साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। पश्चिमी घाट के भी सबसे ऊंची चोटी अन्नामोडी, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अन्नामोडी है। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्वयं को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित किया है? तो किस भारतीय राज्य ने? तो बिहार। बिहार जो है हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।